नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विभोर और द विभोर तरवे शो में आपका स्वागत है। आज हम ग्रीन टी के पौधे से कुब तक के सफर की कहानी जानेंगे। एक कहानी प्रकृति, मेहनत और स्वास्थ्य की। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन टी की शुरुआत होती है एक खास पौधे से जिसका नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। ये पौधा अपनी नरमी भरी चमकदार हरी पत्तियों के लिए मशहूर है जो हर सुबह की शुरुआत को ताजा कर देती हैं। ये पौधा अक्सर ठंडे हरी भरी पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जैसे असम के घने बाग, दार्जिलिंग की धुंधली वादियां, नीलगिरी के पहाड़, चाइना के टेरेस्ट फार्म्स और जापान के सुखद खेत। इन जगहों की हवा और मिट्टी इस पौधे को एक अलग ही स्वाद देती है। यहाँ के किसान सालों तक बड़े प्यार और लगन से पौधे का ध्यान रखते हैं। वे ऑर्गेनिक तरीके अपनाते हैं, जैसे केमिकल फ्री खाद, हाथ से पत्तियों की छाया, ताकि हर पट्टी में प्रकृति की शुद्धता और पोषक तत्वों का संग्रह हो। जब आप एक कप ग्रीन टी पीते हैं तो सिर्फ एक पीने की चीज नहीं, बल्कि उन पहाड़ों की ठंडक, मिट्टी की खुशबू और किसानों की मेहनत भी महसूस करते हैं। हर घूंट में प्रकृति का आशीर्वाद छुपा होता है। पौधे के सबसे ऊपर की 2-3 नई पत्तियां और एक कली, 2 लीव्स एंड अ बड, हाथ से तोड़ी जाती हैं। सुबह सुबह महिला किसान बड़ी नजाकत से सिर्फ बेहतरीन पत्तियां चुनती हैं ताकि क्वालिटी बनी रहे। हर पत्ती इंसानी स्पर्श और मेहनत का प्रतीक है। ये ग्रीन टी को खास बनाता है। तोड़ी हुई पत्तियां प्रोसेसिंग यूनिट में जाकर पहले विदरिंग से गुजरती हैं। उन्हें छाया में सुखाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकले। इससे पत्तियां नरम और लचीली हो जाती हैं। फ्लेवर के लिए तैयार। विदरिंग ग्रीन टी के सफर का पहला महत्वपूर्ण कदम है। विदरिंग के बाद आता है रोलिंग। पट्टियां हाथ या मशीन से रोल की जाती हैं ताकि उनका रस और तेल बाहर आए। रोलिंग से पट्टियां अपना आकार पाती हैं और उनका असली स्वाद उभर कर आता है। यह प्रोसेस ग्रीन टी को उसकी पहचान देता है। अब आता है सबसे खास कदम, ऑक्सीडेशन रोकना। जापान में पट्टियां स्टीम की जाती हैं, चाइना में पन फायरिंग होती है। दोनों से एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। रंग और एंटीऑक्सीडेंट्स सुरक्षित रहते हैं। स्टीमिंग से फ्रेश ग्रासी फ्लेवर मिलता है। पान फायरिंग से नटी टोस्टी नोट्स आते हैं। यही किल ग्रीन स्टेप ग्रीन टी को यूनिक बनाता है। ऑक्सीडेशन के बाद पत्तियां फाइनल ड्राइंग से गुजरती हैं। बड़े ड्रायर्स में सुखाकर उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। सही तापमान और समय से पत्तियां क्रिस्प और फ्लेवरफुल बनती हैं। यह स्टेप उनकी ताजगी को महीनों तक बनाए रखता है। सूखने के बाद पत्तियां सोर्टिंग से गुजरती हैं। साइज और क्वालिटी के हिसाब से अलग की जाती हैं। बेहतरीन पत्तियां प्रीमियम चाय के लिए, छोटी तूती पत्तियां टी बैग्स के लिए। फिर एयर टाइट पैकेजिंग होती है ताकि ताजगी आपके कब तक बनी रहे। अब ग्रीन टी की पत्तियां आपके घर तक आ चुकी हैं। हर पत्ते में है प्रकृति की ताजगी और पहाड़ों की खुशबू। इन पत्तियों को देखते ही लगता है जैसे आप सीधा चाय के बागानों से जुड़ गए हैं। अब बारी है सही तरीके से चाय बनाने की ताकि हर एक कप में मिले असली स्वाद और लाजवाब अरोमा। सही विधि से बनाई गई चाय ही अपने अंदर उस अनोखे अनुभव को समेट पाती है। हमेशा 80-85 डिग्री पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा गर्म पानी से चाय का टेस्ट खराब हो सकता है। थोड़ा ठंडा पानी चाय की खुशबू और रंग को बेहतर बनाता है। पत्तियां 2-3 मिनट तक भिगोएं ताकि उनका असली रंग और स्वाद निकाल कर आए। इससे ज्यादा देर तक ना भिगोएं, फिर छन लें और चाय को कप में डाल लें। ध्यान रहे, ज्यादा गर्म पानी या ज्यादा समय तक भिगोने से चाय कड़वी हो सकती है, जो उसके असली स्वाद को बिगाड़ देती है। अब आपके कप में है एक स्वादिष्ट खुशबूदार ग्रीन टी। हर सिप में है ताजगी, सुकून और प्राकृतिक मिठास। पौधे से कुप तक का सफर पूरा। अब हर दिन अपने घर पर ही अनुभव करें एक बेहतरीन ग्रीन टी का स्वाद जो सेहत और सुख दोनों लाता है। हर कप ग्रीन टी में छुपी है किसानों की मेहनत, प्रकृति का आशीर्वाद और सदियों की परंपरा। हर पत्ते को प्यार से छूना जाता है, सूरज की रोशनी में पलता है और फिर आप तक पहुंचता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को टॉक्सिन से बचाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। ग्रीन टी रोजाना पीने से आप अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही
यह आपके मन को शांत करता है और स्ट्रेस को कम करता है, जिससे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अगली बार जब आप अपने हाथों में एक गर्म कप ग्रीन टी लें, उसकी खुशबू महसूस करें, उसकी हर एक घूंट का मजा लें। उस पल, उस चाय की कहानी और उसके सफर को याद करें, कैसे वो आप तक पहुंचा और कितनी लोगों की मेहनत उसमें शामिल है। इस अनुभव के लिए हम सभी किसानों और प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं। द विभोर तरवे शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियों से जुड़ सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनी जिंदगी में हर दिन एक नई कहानी और सेहत का रंग भरें। नमस्ते।